चलिए क्लास 10th का पहला चैप्टर सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 2। ठीक है। मनुष्य वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है? जैव संसाधन है। कौन सा संसाधन है? जैव संसाधन। मनुष्य की बात करेंगे, प्राणी जात में क्या पशु पंछी सारे के सारे आते हैं, सबके सब क्या है? जैव संसाधन है। ठीक है। मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सबके सब ठीक है ध्यान रखें जैव संसाधन है। ठीक है। अजैव संसाधन कौन हो गए? वे सारे संसाधन निर्जीव वस्तुएं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे मिलाना है, संसाधनों के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है। क्षमाप्यता के आधार पे, ठीक है, क्या हो जाएगा? क्षमाप्यता के आधार पे, समाप्त होने का। स्वामित्व के आधार पे, विकास स्तर के आधार पे क्या हाँ। होगा? तो क्या इसके डी होगा। ठीक है। सारे के सारे सही है। ठीक है। समापता के आधार पे दो प्रकार के संसाधन, नवीकरणीय योग और अनवीकरणीय योग। स्वामित्व के आधार पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, और विकास के आधार पे संभावित संसाधन और संचित हो सकता है। ठीक है। इस स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन भी हो सकता है, सामुदायिक स्वामित्व वाला भी हो सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। ठीक है। अगर पूछेंगे रेल, रेल कैसा संसाधन? ये संसाधन है ना, है कि नहीं है? आपका घर कैसा, आपका मोबाइल फोन कैसा संसाधन है? तो व्यक्तित्व संसाधन है कि नहीं है? अगर पूछेंगे हॉस्पिटल कैसा संसाधन है, तो सामुदायिक संसाधन है, मतलब बहुत लोगों का मतलब स्वामित्व है वहां पे, है कि नहीं है? ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। बात करेंगे आगे, इसमें बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ, देख लीजिएगा। ठीक है। बहुत बेसिक चीज है। रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किन समस्याओं का हल करने के लिए किया गया? तो पर्यावरणीय समस्या था, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या था। ठीक है। इन दोनों के लिए था। वन्य तस्करी की समस्या के लिए नहीं था। ठीक है। रियो डी जेनेरो की बात करें, ब्राजील का शहर है। क्या ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो है? ब्रासीलिया है। बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखिए, रियो डी जेनेरो वहाँ का बड़ा शहर है। ठीक है। अब ब्राजील में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो डच भाषा बोली जाती है। ठीक है। क्योंकि डच का उपनिवेश बहुत दिन तक ब्राजील था। तो रियो डी जेनेरो में कौन, एजेंडा 21 के ऊपर बात की गई थी। ठीक है। एजेंडा 21 मतलब 20-21 प्रकार के एजेंडा को रखा गया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो। ठीक है। ध्यान रखिए 21 घोषणा पत्र था। ध्यान में रखिए। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट बताइए। ब्रटलैंड आयोग, जलवायु सतत एसडीजी। ध्यान में रखें, सतत ये सतत सतत पोषणीय विकास है। पोषणीय किससे विकास से है? संबंधित है। सतत पोषणीय विकास है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। ठीक है। तब पश्चात 1974 में सुमेकर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। ठीक है। ध्यान रखिए, गांधी जी ने पर्यावरण को लेके, ठीक है, पर्यावरण के लेकर बहुत पहले बहुत अधिक न्यूट्रल थे। गांधी जी ने कहा था पर्यावरण जो है ना, आपका बात करेंगे, पर्यावरण सब कुछ को पूरा कर सकता है, लेकिन इसके पास इतना संसाधन है, पर्यावरण के पास, धरती के पास इतना संसाधन है, सभी लोगों की मतलब इच्छा को पूरा तो कर सकता है, लेकिन लोगों की लालच को पूरा नहीं कर सकता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी पुस्तक है? सुमेकर की पुस्तक है। लेकिन स्मॉल स्मॉल थिंग्स ब्यूटीफुल क्या किसकी पुस्तक है? अरुंधति राय की क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है। ध्यान रखेंगे, गॉड स्मॉल ऑफ इज ब्यूटीफुल स्मॉल। किसकी पुस्तक है? सुमेकर की पुस्तक है। ठीक है। बटलैंड आयोग ने रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान दिया है। इस रिपोर्ट पर सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत किया, संसाधन संरक्षण की वकालत भी की। ठीक है। इस रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक ने पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी हुई थी। ठीक है। ध्यान रखिए, बटलैंड आयोग रिपोर्ट किससे? सतत पोषणीय विकास से। ठीक है। निम्नलिखित सतत में कौन सा पोषणीय। मानवीय कारक भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है? क्या बताएंगे? भूमि निम्नीकरण के लिए तो खनन भी है, वनोन्मूलन भी है। वनोन्मूलन मतलब डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। अति पशुचारण भी है। सारे के सारे एग्जाम्पल है। ठीक है। अब आगे की बात करेंगे, आगे क्या प्रश्न है तो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। मृदा निर्माण प्रक्रिया से निहित महत्वपूर्ण कारणों में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? बताइए। मृदा सारे के निर्माण सारे में तो क्वेश्चन तो ये पहले भी आ चारों को चुका है चारों ना। है, चारों के चारों सारे। समय है, जलवायु है, ऊंचावाच है, वनस्पति है। हाँ। सारे के सारे पहले भी तो आया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। जलोढ़ मृदा से निर्मित भारत का उत्तरी मैदान केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए गलत है। निक्षेपों से हुआ है।
गलत है। गलत हो जाएगा ये क्योंकि आपको और भी ना, बहुत सारे गलत नदी हाँ, गंगा के सहायक नदी भी और इसमें शामिल है। डेल्टा में भी तो सर मिलता है ना, पूर्वी जहाँ पर तटीय, डेल्टा बनते हैं। दूसरा सही है। बिल्कुल बिल्कुल, पूर्वी तटीय दूसरा मैदान सही है। विशेषकर महानदी गोदावरी, हम्म, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मीठा बनते हैं, वही क्वेश्चन आ गया। तो ये भी हम्म, दूसरा सही है, पहला गलत हो गया। जलोढ़ मीठा से समझ नीचे के कथनों पे आपको फिर से विचार करना है। क्या विचार करेंगे? तो पुरानी जलोढ़ मीठा को बांगर कहा जाता है, ठीक है। बांगर हाँ मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। खादर बिल्कुल। मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं, ठीक है, तो गलत है। क्या होगा? तो केवल डी। खादर मृदा में बांगर सही मृदा की तो तुलना में है। ज्यादा महीन कण सही पाए तो जाते है। हैं। अदर। अच्छा, ठीक ये ठीक तो ठीक ठीक है। न्यू ठीक है, सारे फर्टाइजर। के सारे सही है, ठीक है। ध्यान में रखते हैं, मतलब ज्यादा महीन खादर कर ज्यादा पाए जाते हैं। खादा खादर ज्यादा उपजाऊ होता है कि बांगर होता है? तो खादर होता है, ठीक है। ध्यान में, ऐसी मृदाएं पर्वतीय तलछटी में बने मैदानों में जैसे दुआर्स कहा जाता है, चौस जैसे क्षेत्र में तराई आमतौर पर पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार की और इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार बेसाल्ट के काली मिट्टा। उत्तरी पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, लावाजनक सैलों से बनी हुई। तो उपयुक्त विवरण किस मृदा का? तो काली मृदा का है। और किस खेती के लिए इम्पोर्टेंट होती है? तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। काली कपासी मृदा के नाम से जानते हैं। रेगुर भी बोलते हैं। ठीक है, भारत से बाहर चनो क्या बोलते हैं, चरनोजिम की चरनोजिम, सर्नोजम। चरनोजम के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मृदा भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। जी। कैसा मृदा होता है? काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी, तो इसकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसके अलावा सबसे ये अधिक। मृत्तिकाएं हम्म, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम पोटास और चूने जैसे पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? कम होती है, ठीक है। काम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है, ठीक है। इनमें से अच्छी तरह वायु मिश्रण होते हैं, नीली गीली होने पर भी ये मृदाएं चिपचिपा हो जाती है। हम्म, आप चलेंगे आगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लाल और पीली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। ये मृदा दक्कन के पठार के पश्चिमी में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इन मृदाओं का लाल, ठीक है, मृदा की उपस्थिति के कारण होता है। बताइए क्या सही है? तो न तो एक न तो से लाल रंग जीवाश्म की वजह से नहीं होता है। क्या उपस्थित होता है लाल रंग होने के कारण? आयरन ऑक्साइड। ऑक्साइड है। फेरस हाँ, तो वो भी तो ठीक है, ठीक है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार अग्नितर रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इसका रंग पीला इनमें जल वजन का, जल के वजह से पीला होता है, ठीक है। लाल की हाँ। बात करेंगे तो रवेदार आग्नेय रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार की वजह से होता है, ठीक है। हम्म, कहाँ पे मिलेगा? तो ये दक्कन पठार के पश्चिम में नहीं मिलेगा, वहां पे तो काली मृदा मिलता है, ठीक है। पूर्वी, हम्म, ठीक है, बल्कि पूर्वी भाग और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पे कम वर्षा वाला भागों में विकसित होती है। लाल और पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गंगा के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट के गिरिपद प्रदेशों में मिलते हैं। हम्म। लेटराइट मृदा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये यार मृदा बोल सर, उच्च घंटी लगवाई तापमान दो। अत्यधिक, घंटी लगवाइए वो समझ गए हम, लेकिन कम से कम इधर तो घंटी मत बजवाइए, ठीक है। ये मृदा उच्च तापमान अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, लेटेराइट मृदा। इस मृदा में ह्यूमस की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। ये इस गलत है। मृदा की में अत्यधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डाल के खेती की जा सकती है। लेटाइट मृदा काजू की फसल की अत्यधिक उपयुक्त होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो दूसरा गलत केवल है। बी गलत है। इस मृदा में ह्यूमस की अत्यधिक मात्रा पाई जाती, गलत है। बाकी काजू की खेती के लिए सही है। इस प्रकार की मृदा अत्यधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डाल के खेती की जाती है। यह मृदा उच्च तापमान अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ठीक है। ठीक है, काजू की खेती होती है लेटेराइट मिट्टी में, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। भारत में सबसे अधिक काजू का उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक। कर्नाटका। कर्नाटक, ठीक है, चलिए आप चलेंगे। कर्नाटक में काजू होता है सबसे ज्यादा? हम्म, केरल में? केरल। कर्नाटका में। केरल सही है सर। केरल में केरल। ना होता है? केरल। ओके ओके। अच्छा कॉफी देख होता है लेते हैं एक कर्नाटक बार। में। हाँ कॉफी। कॉफी होता है, सही बात है। हाँ मसाला, इलायची सब केरल में होता है, ठीक है। लेकिन मरुस्थलीय मसाला के मृदाओं अलावा की अभी विशेषताओं के सर, संदर्भ में नीचे गए कथनों पर विचार कर। मैं कह रहा था मसाले के संदर्भ में सर, अब तो मध्य प्रदेश हो गया ना। हाँ, ये क्या हुआ? अच्छा, चेंज हो गया है क्या? हाँ जी सर, देख लीजिए एक बार और देख लेना आप, मतलब कि मैं कोई हो तो उसमें। देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक हाँ सर्वे वगैरह जो आता है ना, वो सब देखेंगे हाँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही बोल रहे हैं। मरुस्थलीय मृदाओं की विशेषताओं के ठीक है, मरुस्थलीय मृदाओं की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ये मृदा
रेतीली या लवणीय होती है मरुस्थलीय मृदा। इन मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। इस प्रकार की मृदाओं के नीचे परतों में चूने कंकर की सतह पाई जाती है। कौन कौन सा सही ऑप्शन देख लिए आप? चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, बताइए। पहला दूसरा तो सारे सही के है। सारे सही है, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा रंग लाल एवं भूरा होता है, ठीक है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि यहाँ के झीलों में जल वाष्पित करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है, ठीक है। और मृदाओं में, ठीक है, ह्यूमस की नमी मात्रा होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है और नीचे नीचे के परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है, जिसके कारण मृदा अंतःसंदन इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। ये क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। बहता हुआ मृत्तिका युक्त मृदाओं के काटते हुए गहरी बहिकाएं बनाता है, जिसे अवनलिकाएं कहते हैं। जब ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है तो चादर अपतन सीट इरेशन कहते हैं। बताइए क्या सही है? दोनों को दोनों सही है, ठीक है। बहता हुआ मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी बहिकाएं बनाता है, जिसे अवनलिकाएं कहते हैं। जब ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है तो इसे चादर अपरदन भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों का दोनों क्या है? सही है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पंजाब का भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित में से किस कारण है? तो बहुत अधिक वहां पे सिंचाई की वजह से वहां पे भूमि में क्या देखने को मिलता है? निम्नीकरण, ठीक है। कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई की वजह से मतलब ये चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और इन्हीं क्षेत्रों पे सबसे ज्यादा आपको देखेंगे तो हरित क्रांति का असर भी आपको देखने को मिला। हरित क्रांति का असर सबसे अधिक किस फसल पे आपको देखने को मिला? गेहूं पे। गेहूं वगैरह, गेहूं, देखिए, चावल। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य जो था सो किसको बढ़ाना था? ध्यान में रखेंगे चावल को, लेकिन सबसे अधिक असर देखने को गेहूं पे देखने को मिला। गेहूं पे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो ध्यान में रखेंगे पश्चिमी और मध्य हिमालय में, ठीक है। मध्य हिमालय में। पश्चिमी और ये मध्य क्या हिमालय में या होता फिर है नॉर्थ सरसों ईस्ट में भी पानी किया खेती? जाता सीढ़ीदार है। खेती। ये सीढ़ीदार सोपानी खेती होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे खेत बना दिए, ठीक है, फिर नीचे भी खेत, ठीक है, फिर उसके स्टेप नीचे, ठीक है, फार्मिंग जो सीढ़ीदार होती खेत। है। हाँ स्टेप फार्मिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों ये में तो मिट्टी डाल पहाड़ के पे किया होता जाता है है। सर। समझ? हाँ हाँ हाँ, हाँ, पहाड़ पे ही पहाड़ों पे होता तो। है, ठीक है। अच्छा। ढाल वाली भूमि में सोपान बनाया जा सकता है। सोपान कृषि पद्धति को पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान सीढ़ीदार कृषि विकसित है, ठीक है। आप चलेंगे वन्य एवं वन्यजीव संसाधन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IUCN का सबसे पहले फुल फॉर्म बताएं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या होता है? तो इनको क्या कहते हैं? ये रेड लिस्ट जारी करती है ना, हाँ रेड बुक जारी करती है, सॉरी। डेटा बुक। पौधे और प्राणियों की जातियों का विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया। इन श्रेणियों के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्मों पे बात करें, ठीक है। संकटग्रस्त, जिन जातियों को लुप्त होने की खतरा है उनको संकटग्रस्त कहते हैं। सुवेद जाति, वल्नरेबल, वे जाति जिनकी संख्या घट रही है। और स्थानिक, ठीक है। इंडेमिक, इंडेमिक इन जातियों की संख्या बहुत कम या फिर सुवेद है। क्या सही है? तो एक का दो सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। इंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक होता है, मतलब किसी विशेष क्षेत्र में पाई वाली जनजाति को लोकल जगह। इंडेमिक कहते हैं, ठीक है। अब पेंडामिक तो जानते हैं ना आप लोग? जब आपका ना अंतर कोविड। महाद्वीपीय वो होता है, मतलब जैसे कि एक हाँ बिल्कुल, महाद्वीप के हाँ। अलावा तो दूसरे महाद्वीप पेंडामिक में। का मतलब कोरोना नहीं होता। पेंडामिक का मतलब होता है मतलब बहुत जगहों पे अंतर हाँ। महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, उसको पेंडामिक कहते हैं, ठीक है। उसी का एंडामिक होता है जो कि स्थानिक जो होता है एंडामिक। कोई डिजीज पेंडामिक। एंडामिक भी हो सकती है, कोई डिजीज पेंडामिक भी हो सकती है। कोरोना कैसा था? पेंडामिक था, पेंडेमिक, पहले ठीक पेंडेमिक, है। क्योंकि ये पैंडेमिक पूरे था, 7 महाद्वीपों में फैल फिर गया था बाद ना। में पैंडेमिक हो गया। बिल्कुल। हाँ। देखिए यहाँ पे स्थानिक की मतलब प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। अतः तीसरा एक सुमेलित नहीं है। लुप्त प्रजाति, एक्सटिंक्ट स्पेसीज, वे प्रजाति जो इनके इनके रहने के आवासों की खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई। ये प्रजाति स्थानिक क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप, पूरे पृथ्वी में लुप्त हो गई, कहीं भी नहीं पाई जाती, उसको लुप्त बोलेंगे। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? तो ध्यान रखें, पशु चारण या फिर ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ये नहीं। बाकी कृषि का प्रसार, ठीक है। पशुचारण और ईंधन लकड़ी मतलब एकत्रित करना, ये किसी भी मतलब प्राणी वनस्पति प्राणी जात का ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है, ठीक है। बाकी तीव्र औद्योगिकरण, शहरीकरण भी है, बृहद स्तरीय विकास परियोजना भी है, कृषि का प्रसार, इनसे मतलब प्राणी जात का मतलब क्या हुआ है? हनन हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अगर हिमालय यब, यब समझते हैं? YEW, यब जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते हैं? नहीं, ठीक है। हिमालय यब हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल पर पाया जाने वाला एक औषधीय पौधा है। यह पेड़ की छाल, पत्ती, टहनियों और का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ये दोनों के दोनों सही है, ठीक है। दोनों को कैंसर के
ठीक है, कैंसर के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, हिमालयन यब का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हिमालयन चीड़ की प्रकार का सदाबहार पेड़ है, यह औषधीय पौधा जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है, हिमालयन यब, ठीक है, ध्यान में इसको रखना। आप चलते हैं आगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है वन्य जीवों का आवास का कानूनी संरक्षण, संकटग्रस्त प्राणियों के शिकार पर प्रतिबंध, वन्य जीवों का अंगों के व्यापार पर रोक लगाना, सारे के सारे सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कब आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, कब आया था? तो 1972 में आया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो बता ही देंगे, 1973 में हुई थी। 50 साल इस बार पूरा गया है। इसी पे मतलब क्या हुआ, बिग कैट अलायंस का गठन किया गया। क्या? बिग बिग कैट कैट अलायंस। कहाँ पे? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में, कर्नाटका में। बांदीपुर, ठीक है, जिसमें बाघ के कितने जाति, 7 प्रजाति को शामिल किया गया, जिसके संस्थापक सदस्य में 6 की 7, 6 था। ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है, नेपाल संस्थापक सदस्य में शामिल है। आप चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे सारे सारे। दूसरा नंबर है दाची गांव नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो बाघ नहीं, यहाँ पे क्या मिलेगा, मृग मिलता है। कैसा मृग? तो कस्तूरी मृग मिलता है। क्या? कस्तूरी मृग मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तो सारे के सारे सही, ठीक है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई, जम्मू कश्मीर के उच्च शीतोष्ण कटिबंध में, जो कि श्रीनगर से मात्र 22 किलोमीटर दूर है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल कश्मीरी हिरण का घर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, निवास स्थान है। बीज बचाओ आंदोलन किससे संबंधित? बीज बचाओ आंदोलन किसने चला? बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, डी, ठीक है, ध्यान में। टिहरी, टिहरी उत्तराखंड में किसानों के द्वारा शुरू किया बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करेंगे, उसका मेधा पाटेकर, ध्यान में रखिएगा, मेधा पाटेकर, ठीक है। चिपको आंदोलन जानते हैं आप लोग, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। बचपन बचाओ आंदोलन की बात करेंगे, कैलाश सत्यार्थी का है। बचपन बचाओ आंदोलन किसका है? कैलाश सत्यार्थी का, जो कि नोबेल प्राइज के विजेता है, शांति, मलाला यूसुफजई के साथ इन्होंने अपना नोबेल प्राइज शेयर किया था। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता है? ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वन्यजीव अभ्यारण्य सेंचुरी का परिसीमन, निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदार नहीं करता? वन्यजीव अभ्यारण्य का परिसीमन, ठीक है। बाकी संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, सब में लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब चलते हैं, तीसरा चैप्टर है हमारा, ठीक है, जल संसाधन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के संबंध में सत्य है? बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को किसने भारत का मंदिर कह के संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पे काबू की जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना घरेलू और औद्योगिक उपयोग हेतु जल की आपूर्ति करती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। सारे के सारे कथन जो है सही है, ठीक है। भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना कौन था? दामोदर वैली था। दामोदर वैली, ठीक है। भाखड़ा नहीं। और नहीं, दामोदर वैली, ठीक है। यूएसए के किससे प्रेरित है? टेनेसी घाटी से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब उससे मैच करता है सर, टेनेसी घाटी से? उससे प्रेरणा लेके बनाया गया था, ठीक है, मतलब अच्छा, उसी को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ठीक। कृष्णा नदी जल विवाद किसके किसके विषय है? ये है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। महाराष्ट्र, चारों में है सर, चारों में। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और बात करेंगे एक और विवाद है, ठीक है, कौन सा जल विवाद है? कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद क्या है? तमिलनाडु, कर्नाटक, कर्नाटक, केरल ठीक में है, भी होगा। केरल, पुडुचेरी। अच्छा, पुडुचेरी तो ठीक है। पानी में डूबा है ना सर? ना, ठीक है। पानी में डूबा है? नहीं नहीं डूबा है, सर, ऊपर में ही है, समझ ठीक है, गए। ध्यान रखेंगे। दूसरा बता तमिलनाडु, दिए। केरल, कर्नाटक, ठीक है, और पुडुचेरी, ठीक है। इधर कृष्णा हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कृष्णा नदी जल विवाद शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पे जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा में परिवर्तन करने के लिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताने के बाद शुरू हुई, ठीक है। और साथ में कौन है? तो तेलंगाना भी शामिल होगा, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आगे चलेंगे, मिलाना है। कावेरी की बात करें, कावेरी पे मेटूर बांध, ठीक है। नर्मदा पे बात करेंगे तो कौन होगा? ओंकारेश्वर, ठीक है, चंबल, ठीक है। चंबल राणा प्रताप हो जाएगा। कृष्णा पे नागार्जुन सागर है, हाँ जी, कृष्णा ठीक पे है। कावेरी नागार्जुन। पे मेटूर हो जाएगा, नर्मदा पे ओंकारेश्वर हो जाएगा, चंबल पे राणा प्रताप, ठीक है। गांधी सागर भी है। इंदिरा सर, गांधी डैम। ओंकारेश्वर बांध ये गुजरात में ना होगा सर? ओंकारेश्वर एमपी एमपी में होगा ये।
अच्छा कृष्णा नदी एमपी पे में है। नागार्जुन सागर। सलाल परियोजना की बात करें किस पे, तो ध्यान रखें चेनाब नदी पे, चीनाब जम्मू नदी। कश्मीर में है, ठीक है। सलाल परियोजना, ठीक है। लाल। ये सब आएगा एग्जाम में, ठीक है। अब आगे की बात करेंगे, वर्षा जल संग्रहण तरीके खादीना और जोहर भारत के किस राज्य में है? खादीन और जोहर, तो ध्यान में राजस्थान में, राजस्थान ठीक ये है। में। ये अच्छा मैं भी पूछ दे, राजस्थान में। पिछले बार पालर पानी पूछा था ना, तो ये पूछ सकता है, ठीक अगर है। पानी क्या है? पालर पानी दरोगा में नहीं बनाई थी, जी इसमें सर होगा आगे दरोगा चल में के, दिया। इसी में, इसमें एनसीईआरटी से दिया तो होगा। खादीन और जोहर कहाँ पे है? तो राजस्थान में, ठीक है, ध्यान में राजस्थान रखेंगे। में। सर ध्यान तो रखें वारसा राजस्थान के जल से आदर्श। संबंधित है ना पालर पानी। हाँ 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 बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखें, पढ़िए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से। राजस्थान के आदर्श क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बारमार में लगभग हर घर में पीने की पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करता था। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना बड़ा होता था। वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान के छत वर्षा जल संग्रह की नीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है, ठीक है। अब आते हैं कृषि में आते हैं। यहाँ पे देखिए खादर पानी या जोहर कहाँ पे है? तो राजस्थान, जोहार करके झारखंड मत कर दीजिएगा, ठीक है। खादीन और जोहर। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता निर्वाह कृषि से संबंधित है? भूमि के छोटे टुकड़ों पे आदिम कृषि औजारों के द्वारा खेती की जाती है, यह प्राय मानसून पर निर्भर करती है, यह श्रम प्रधान कृषि है, फसलों के उत्पादन मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। तो सारे के सारे सही है। निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि में मुख्यतः खाने पीने का मतलब जो फसल वगैरह होता है उसी को उपजाया जाता है, चावल गेहूं ये सब क्या है, निर्वाह कृषि है, मानसून के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, श्रम प्रधान है, ठीक है। यह छोटे टुकड़ों पे आदिम कृषि औजारों के द्वारा किया जाता है, फसलों के उत्पादक मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है, ठीक है। निर्वाह कृषि, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं भारत के कुछ भागों में अभी भी कर्तन दहन कृषि प्रचलित है, इसको मिलान करना है, ठीक है। तो बताइए दीपा कहाँ पे होता है? क्या? दीपा दीपा। अंडमान निकोबार। दीपा नहीं। मध्य बेवर प्रदेश के कुमारी बेवा पर, पूर्वा। झारखंड, सब सही लग रहा है सर ये, दीपो सारे सही है, हाँ। ठीक है। ये झारखंड इंपॉर्टेंट के है, बेवा। प्रश्न यहाँ से बनते हैं, फिर से बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। मध्य प्रदेश में बेवर, सारे मध्य अच्छा ये प्रदेश बेवर या बर्तन फिर का। दहिया बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में पोडू, पोडू पेंडा, पश्चिमी घाट में कुमारी, अंडमान निकोबार में दीपा, हिमालय के क्षेत्र में खील बोलते हैं, झारखंड में कुरबा बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में झूम के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में पामा डाबी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग इसको एक बार याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश में बेबर, आंध्र प्रदेश में पोडू, पश्चिमी घाट में कुमारी, अंडमान निकोबार में दीपा, हिमालय में खेल खील, झारखंड में कुरबा, नॉर्थ ईस्ट में झूम, उड़ीसा में पामा डाबी। कर्तन दहन प्रणाली स्लेश एंड वॉर एग्रीकल्चर कृषि को मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका मिल्पा के नाम, वेनेजुएला में कोनुकू के नाम से, ब्राजील में रोका के नाम से, मध्य अफ्रीका में मसोले के नाम से, इंडोनेशिया में लदांग के नाम से, वियतनाम में रे के नाम से, और श्रीलंका में भी किसी नाम से जानते तो भूल ना हो। चन्ना करके कुछ है तो इधर। चेन्नई ही होगा, बिल्कुल, श्रीलंका में शायद चेन्नई ही है। क्या है? श्रीलंका में क्या होगा? चिन्ना के नाम से जानते हैं। सर ये कृषि का प्रकार है। हाँ, मतलब ये खेती, ये सारे खेती जो होता है ना, जमीन पे वृक्ष को जलाकर जमीन को खाली करके किया जाता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में बेपर दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू पेंडा, पश्चिमी घाट कुमारी, अंडमान निकोबार दीपा, हिमालय में खील, झारखंड में कुरबा, उत्तर पूर्वी में झूम, ओडिशा में पामा डाबी, ठीक है। मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से, मैक्सिको मध्य अमेरिका, वेनेजुएला में कोनुको के नाम से, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे, और श्रीलंका में चिन्ना, चन्ना मेरिया। क्वेश्चन आगे चलते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये आएगा, हर एग्जाम में आता है, टेक इट स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा और नीचे टीचर वाला कीजिए ना आंसर सर, है। हाई जूम मत कीजिए हर थोड़ा एग्जाम और बोल तो दिया, सो हर एग्जाम में आता है, ठीक है, टेक इट पीछे थोड़ा स्क्रीनशॉट। कीजिए। हाँ हाँ फिर भी नहीं हो रहा है, एक मिनट और छोटा करना पड़ेगा क्या? हाँ छोटा है सर, ठीक है अब हो गया सर। हो गया? सर हो गया। अच्छे से लेना है इसको। तो ले लिया सर, ये कृषि का प्रकार है। हम्म, हो गया ना? अब आगे चलते हैं। तो रोका के नाम से कहाँ पे जाते हैं? रोका, ब्राजील। ब्राजील में रोका। रोका जानते हैं, शादी से पहले रोका ब्राजील। होता है। हाँ ऐसे ही हम लोगों ने याद नहीं किया, ब्राजील का रोका हो गया।
रोका नहीं ठीक होता, है, ऐसा छेका होता है। उसकी को रोका रोका होता भी है। कहते हैं वो मैडम। रोका भी बोलते हैं उसको कहीं कहीं पर स्थानीय पता भाषा नहीं। में। ठीक है, वियतनाम में जाके कौन सा रोका। गाना गाएंगे, सनम रे। ठीक है, श्रीलंका में जाके गाएंगे चन्ना मेरा। ठीक है, वियतनाम के सनम सबसे रे कौन सा है सर? सनम रे कौन सा बताया आपने? वियतनाम में वियतनाम, अच्छा रे वो रे रोका रे। क्या बोले छोड़ सर? दो। हाँ हाँ, रोका ब्राजील में। ब्राजील। हम्म तो आप भी बता रहे इंडोनेशिया शादी में विवाह जाके से पहले लदान। होता। चांग। हाँ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हिमालय के क्षेत्र में क्या, फूल खिले। खिल। ठीक है, हाँ दिल खिले, मिले हाँ। ये फूल सही हो खिले। जाएगा। ठीक है, ये इंडिया वाला याद अंडमान करवाइए निकोबार में सिर्फ दीपा। इसमें। ठीक है, वाला ही पश्चिमी सही है। घाट। पश्चिमी घाट क्या अरे है, वो कुमारी, अंडमान पश्चिमी कुमारी है। निकोबार घाट वाला है। तो सर द्वीप है ना, इसलिए द्वीप का दीपा। हाँ बिल्कुल, दीप का हाँ, दीपा। वो हो जाएगा। झारखंड में हाँ, क्या भी मिल होगा। रहा है। झारखंड में कोरवा, कोरवा। कोरवा। ओरांव जाति झारखंड से का ये हो जा रहा है। झारखंड का कोरवा ओरांव है ना, जाति है कोरवा तो तो कोरवा है। छत्तीसगढ़ में है, इसलिए गड़बड़ हो हम्म। जाएगा। अच्छा वो नहीं, ओरांव झारखंड कोरवा। आंध्र प्रदेश में क्या, पोडू पोंडू। कोडू। ये है ना क्या, तमिलनाडु का क्या है, चेन्नई टीम का क्या है, पोंडू कुमारी। सोडू क्या बोलते रहता है, नहीं उसका आईपीएल का नहीं है क्या, हम्म, विस्टल पोडू। ओ, हाँ। अच्छा, सीएसके पश्चिमी वाला। घाट का कुमारी है, सही है, पश्चिमी घाट पश्चिमी में ना। घाट कुमारी है। ठीक है, स्टिल अनमैरिड है ये। ठीक है, पश्चिमी घाट। ठीक हाँ है, पश्चिमी घाट आपका जो है ना, चलिए हटाइए, बहुत ट्रिक हो गया, हम्म, जानते भूल जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, उसको बोलते हैं रोपण कृषि बोलते हैं। रोपण। रोपण, जैसे रोपण कृषि धान। में गन्ना होगा। धान रोपण कृषि में आता है, रबर है, गन्ना है, रोपण केला, ये सब आता से है। धान को रोपा जाता है ना प्लांटेशन क्रॉप जो। हाँ तो धान रोपण को रोपा बोलते जाता है, तो क्या हैं। बाकी सर सबको क्या अपने आप उगता है क्या। सर एक ठीक बार है, खरीफ और रबी वाला में थोड़ा सा बता दिए तो बहुत पता उसमें नहीं डाउट हो सर, जाता है। चाय का सब टेस्ट आएगा होता था, अभी। तुम क्या नहीं बता रहे ठीक हो। है। ठीक है, भारत में ठीक है, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि रोपण कृषि का है। ठीक है, रोपण कृषि उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए ठीक है। आपका धान जो होता है ना, उस किसमें आता है, जानते हैं किसमें, धान जो आएगा आपका उसमें, और इधर था ना, पहला ही तो था, एक मिनट, निर्वाह कृषि में आता है। ठीक है, हाँ, क्रॉप ठीक है। फार्मिंग। और ये रोपण जो होता है ना, इसमें कैश क्रॉप्स आता है ज्यादातर, हम्म। कैश क्रॉप्स आता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विकास, परिवहन, संचार साधन। भारत में शस्य प्रारूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रबी के फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, खरीफ की फसलों को मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। ठीक है, रबी और खरीफ फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहते हैं। ठीक है, गर्मा फसल भी कहते हैं। इसमें क्या आता है, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा सब इसमें आता है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है, कोई नहीं असत्य, सारे के सारे सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो गर्मा फसल जो होता है ना, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसमें क्या मिलता है, तरबूज मिलेगा, खीरा मिलेगा, सब्जी मिलेगा, चारे की खेती मिलेगी, और इस समय सब्जी का दाम वगैरह भी सस्ता हो जाता है। ठीक है, खरीफ फसल कौन है, तो मक्का है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाजरा है, यह है चना की रबी की फसल है। ठीक है, मक्का। ध्यान में रखेंगे। हाँ, मक्का, जिसमें अधिक पानी की आवश्यकता होगी, सबके सब खरीफ की फसल। हाँ, धान मक्का किसका में तो फसल है, शायद पानी नहीं आता है। खरीफ की फसल है। खरीफ का है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, उड़द, मूंग, कपास, कपास भी, मूंगफली भी, सोयाबीन भी, जबकि गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों सबके सब रबी फसल रबी। है। रबी का फसल है। खरीफ का फसल कब लगाएंगे, जब मानसून का आगमन होगा, अधिक बारिश चाहिए। ठीक है, तब लगाएंगे क्योंकि पानी अधिक चाहिए। और जब खरीफ कटेगा तो ठंडा का समय आ जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में रबी लगाएंगे। रबी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और दोनों और का बीच जायद में जो फसल कौन सा होगा? जायद गर्मी के दिन में ही लगाते हैं, दोनों के बीच में थोड़ा सा जो गैप होता है ना, क्योंकि जायद फसल बहुत बारिश। जल्दी तैयार हो जाता है, तो उसी में जायद लगाते हैं। निम्नलिखित में दलहन फसल मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती है। ठीक है, तो अरहर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मृदा की मृदा उर्वरता की। में कोई वृद्धि नहीं करती, उसको दलहन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, तुरवर अरहर। मतलब मटर करता है, मूंग करता है, चना करता है, क्योंकि इनके जड़ में मतलब विशेष प्रकार की जीवाणु पाई जाती है, जो कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन लेकर भूमि के ऊपर दखल, लेकिन जैसे। अरहर नहीं करती है। ठीक है, राइजोबियम भारत में नामक वो होता है ना सर, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम। जाना जाता है। बिल्कुल। भारत में शीत ऋतु के शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के लिए उपयोगी है। ठीक है,
तो केवल रबर फसल रबी के लिए भाई साहब, तो रबी बहुत अधिक ठंडा पड़ेगी ना रबी के लिए ठीक है, लेकिन ठंडा में भी पाला ना पड़ने लगे, पाला पड़ने लगा तो फिर क्या हो जाएगा, कहानी समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं सब ना। हो जाएगा। चावल की खेती संबंधित नीचे हम्म, के कथनों विषय, चावल मुख्यतः रबी की फसल है, गलत बात है। चावल की खेती के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री से अधिक की ठीक आवश्यकता है। होती है। चावल की कृषि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, ये दोनों ठीक लग रहा है, वर्षा का मात्रा तो 100 100 प्लस ही सेंटीमीटर होता बोल है। रहे हैं। ठीक है, तो 20 सही है, मतलब 2 और 3 75 से सही है। 100। ठीक है। हाँ, तो कितना चाहिए इसे, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। ठीक, कहाँ पे उगाता है, तो उत्तर और पूर्वी मैदान में, तटीय क्षेत्रों में, डेल्टाई प्रदेश में। ठीक है, गंगा सॉरी क्या बोलते हैं, नर्मदा गोदावरी के उधर साउथ में भी, डेल्टा का, कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो होता है चावल ना, बहुत अधिक उपजाऊ क्षेत्र है गेहूं के, चावल के लिए। गेहूं के फसल के लिए देखिए, इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से व्यतीत 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्तर पश्चिम भारत, गंगा गंगा सतलुज का मैदान गेहूं का उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, वही पंजाब वाला इलाका। हरियाणा ठीक है, पश्चिम प्रदेश का, उत्तर पंजाब। प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी। ठीक है, ये सब हाँ मतलब मुख्यतः। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देखें ना, उत्तर पश्चिम में गंगा का सतलज मैदान से, दक्कन में काली मिट्टी वाला प्रदेश, सब में होता है गेहूं। मोटे अनाज के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। मोटे अनाजों के पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है, बिल्कुल। ज्वार बाजरा रागी भारत में प्रमुख मोटे, ये दोनों के बताओ। दोनों स्टेटमेंट क्या सही है। दोनों सही इसलिए है। भारत मोटे अनाज को क्या बोले, श्री अन्न का घोषणा की है। क्या क्या, क्योंकि अन्ना। इसमें मतलब क्या है, तो श्री अन्न। ठीक है, दो अब जबकि मोटे अनाज के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया हैदराबाद में ना। हैदराबाद ठीक हैदराबाद है, हाँ। ध्यान में रखेंगे। और मोटे अनाज का वर्ष की बात करेंगे, घोषणा कर दिया गया 2023 का वर्ष जो था मोटे अनाज के लिए समर्पित था, यूएनए का। ठीक है, भारत के कहने पे ही किया गया था। रागी प्रचुर मात्रा में आयरन कैल्शियम झूम, मतलब आयरन कैल्शियम शुष्क पोषक तत्व भूसी मिलती है। ठीक है, मोटा अनाज ज्वार बाजरा रागी को कहा जाता है। ठीक है, आप चलेंगे, पढ़िए इसको। जो मिट्टी पर अच्छी होती है तो सोया। खरीफ, ये खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में, ठीक है, प्रयोग की जाती है। क्या हो 21 डिग्री जाएगा। सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस तापमान जौ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पे अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मक्का बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में, क्या बोलते हैं, चारा के लिए मक्का नहीं यूज होता है। सारा मैंने कुक्कुट पालन में क्या किसका प्रयोग करते हैं, अरे जितना भी जो मुर्गा वगैरह पालते हैं, जानवर वगैरह पालते हैं, गाय वगैरह को मक्का ही तो खिलाते हैं। सारा जो भी चारा जो देखते हैं सब तो मक्का का ही बनता है। ठीक है, मक्का खदान में चारा दोनों के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, मुर्गा को जो खिलाते हैं, गाय को जो खिलाते हैं, मक्का का ही तो भूसी खिलाते हैं, डायरेक्ट मक्का नहीं खिलाते, उसको पीस के खिलाते हैं। गन्ने की फसल के समय नीचे कटनों विचार, गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, गलत है। रहता है। गलत ब्राजील हो था ना जाएगा। सर ब्राजील गन्ना है। का, ब्राजील। ठीक है, ब्राजील भारत में हाँ। गन्ना सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, बिहार के चंपारण जिला में भी गन्ना हाँ। होता है। ठीक है, गन्ना के लिए अनुसंधान केंद्र कोयम्बतूर में है ना, गन्ना अनुसंधान समथिंग करके, यस कहाँ पे है, सर। ये चेन्नई की कोयम्बतूर, कोयम्बटूर। चेन्नई नहीं, चेन्नई होना चाहिए, गन्ना गन्ना और प्रजनन जैन संस्थान सर चेन्नई में है, ऐसे गन्ना अनुसंधान चेन्नई संस्थान में। लखनऊ में है। हम्म, चेन्नई में होगा, माइक बंद कर लीजिए। तिलहन की फसल के समय, माइक बंद कीजिए। तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा कोयम्बटूर में प्रसाधन है, उपयोग चेन्नई के में रूप में नहीं किया है। जाता है। वही तो हम भी पढ़े कोयम्बटूर थे, है, चेन्नई में नहीं कोयम्बटूर होगा सर। है। वही तो है। कोयम्बटूर है, चमरा वाला चेन्नई यस में है सर। क्या। हाँ जो भी है बट वो नहीं है, कोयम्बटूर में है। तिलहन की फसल के समय नीचे दिए कथनों पर विचार करें। तिलहन का प्रयोग खाद्य पदार्थ प्रसाधन दोनों में होता है ना। होता ठीक है, है। ठीक है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है, चाहे दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। ठीक है, दोनों से, तिल उत्तरी भारत में खरीफ का है और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस तिलहन का प्रयोग प्रसाधन में भी होता है, और बाल उल जो साधन में करते हैं ना, बॉडी वगैरह में यूज करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो दोनों में होता है। ठीक है, और खाने में भी, साबुन में भी डालते हैं, तिलहन का प्रयोग होता है ना, प्रसाधन में भी होता है। उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आप चलते हैं आगे। ठीक है, चाय की कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह उगता है। सही है। चाय की कीमत के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होती है। ये भी सही है। ह्यूमस राइट तो नहीं सॉइल चाहिए नहीं चाय के लिए, चाहिए। कहाँ से चाहिए ह्यूमस, सही है, राइट होता सही है। है ये।
चाय की कोमल पत्तियां के नहीं विकास नहीं, में वर्ष वर्ष समान रूप से होने वाली वर्षा बौछावर ये तो सही है। ये भी वो सही, सही है। इसमें डाउट लग रहा था। चाय की फसल ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा आदत उपयुक्त होती राइट है, ये भी कर सही ले लिया रहा है। था। हाँ सर, ये मतलब ठीक है। कि इसके लिए ना वो हम्म पानी तो चाहिए ही होता है। बहुत ज्यादा साथ डालना। साथ हम्म इसमें ना, इसलिए इसको ना, जो यहाँ पर चाय की खेती जो करते हैं ना, चाय के बागान मैंने देखे हैं, वहां पर बड़े हम्म बड़े पौधे लगाते हैं बीच बीच में, जिससे कि छाया हम्म बनी रहे, क्योंकि ये अधिक धूप बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसे। अच्छा, तो निम्नलिखित में कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक। कर्नाटक, ये तो कर्नाटक। कर्नाटक, कॉफी रबर की कर्नाटक। फसल के संदर्भ में बात करते हैं। भूमध्य रेखीय फसल है, ठीक है, बारिश बहुत अधिक। हम्म, ये तो सही है। इसमें फसल के 50 सेंटीमीटर से आवश्यकता कम नहीं, वर्षा की आवश्यकता दूसरा होती है, गलत है। गलत है। बहुत अधिक की ठीक है, होती और है। गलत भूमध्य है। सागरीय है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब तो बहुत बारिश होगा। हाँ। ठीक है, इसके इसमें वर्षा बहुत कम होता है, नहीं 200 200 से सेंटीमीटर अधिक। अधिक वर्षा, मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा चाहिए। रबर की चाहिए। फसल 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक आवश्यकता। तापमान वाला नम और आर्द्र जलवायु चाहिए। ठीक है, रबर क्या है? रबर का सबसे ज्यादा उपयोग मोटर गाड़ी, टायर और ट्यूब बनाने में। रबर में जब में क्या मिलाते हैं? गंधक मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं, तो सल्फर रबर को सल्फर। कठोर कर देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रबर का अच्छा। बाल्कनीकरण करते हैं, जिसका विकास किसने किया? डनलॉप ने किया था। हम्म। ठीक है, मतलब तब रबर हाँ। कठोर हो पाता है। ठीक है, नहीं तो रबर तो पेड़ से प्राप्त होता है तो बहुत सॉफ्ट होता है। और कपास की सर ये कृषि के लिए देखिए, कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? कौन सी? काली कपास के मृदा। लिए काली काली मिट्टी। मृदा। काली, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नाम भी कपासी मृदा। हाँ। हम्म। और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक इन सब क्षेत्र में होता है। ठीक है, हम्म, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया, क्या पहली है बताएंगे? ये, तो पहली, प्रथम ही था। प्रथम पंचवर्षीय। प्रथम। सबसे पहली। 1950 के दशक विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की? तो ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश से किया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश के आंध्र कौन सा गांव प्रदेश में? में, प्रदेश। पोचमपल्ली। पोचमपल्ली। पोचमपल्ली, चंपल्ली। ठीक है। एक व्यक्ति से, ठीक है, जमीन दान कराया, उसका नाम था रामचंद्र देवी। रामचंद्र जी बहुत चालाक निकले, उन्होंने बंजर भूमि दान की दी थी। हाँ, 1950 में सर क्या था, जब इन्होंने ये मतलब रामचंद्र रेड्डी। भूदान आंदोलन जब भूदान ये मुक्त। चलाया था ना, तो बोलते थे पहले स्वेच्छा से दे दो जितनी जमीन हम्म देना हो, देखिए, लेकिन रामचंद्र फिर रेड्डी आ गया इन्होंने ना। हाँ, फिर कहाँ है? पोचमपल्ली। ग्राम दान आंदोलन चला दिया था आगे चल के। पोचमपल्ली ना अभी सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में जाना गया था, अभी तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, हाँ, पोचमपल्ली, हाँ हाँ। हाँ। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन हाँ। क्रांति की संख्या दी गई? तो भूदान ग्राम भूदान। आंदोलन को। भूदान ग्राम, ठीक है, हाँ, ध्यान में आगे रखेंगे। चल के चला था ना, मैं बताया था अभी। तो बिल्कुल। आगे चल के आप पूरे के पूरे चलेंगे। ग्राम दान की बात कर रहे थे, ग्राम दान लेने। बिल्कुल, ठीक है। आजादी के बाद से सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। देश में गलत सर्वाधिक है। लोगों का सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त होता है। पहला तो गलत है, पहला गलत है। ये भी गलत पहला है। गलत है, दूसरा भी गलत है। ठीक है। सेवा क्षेत्र में नहीं, कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। आजादी का वो सब सकल घरेलू उत्पादन सेवा जीडीपी क्षेत्र में में कृषि के जीडीपी। सब योगदान का भूदान अनुपात किए थे लगातार सर, बढ़ उसमें रहा है। सेवा दिया नहीं, थोड़ा क्षेत्र से। बताइएगा ना। हाँ, 50 एकड़, उसमें कितना भूमि दान किए थे, उसमें दिया गया है, थोड़ा बताइएगा ना। 50 एकड़ या कुछ उससे अधिक था? पूरा गांव से दान करवाया था, वो अकेले तो नहीं दिया था। उन्होंने उससे भूमिहीन ग्रामीण को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेश की। ठीक है, 80 एकड़ दिया था। ठीक है, जो गांव के लोगों को पर 80 एकड़ भूमि बांटने की जानकी से भूदान के नाम से जाना जाता है। विनोबा भावे ने शुरू किया था, कहाँ से किया था? विनोबा भावे जो थे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से शुरू किया था। ठीक है, इसको चंपल्ली। ध्यान में रखेंगे, पोचमपल्ली विलेज से। और विनोबा भावे पहले ऐसे व्यक्ति है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, एशियन भी पहले से। प्रथम है पूरे वर्ल्ड में जिसको रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, विनोबा भावे को। ठीक है, ये भी आप ध्यान में अगर इच्छा हो तो रख सकते हैं। ठीक है, विनोबा भावे रमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, विनोबा भावे सत्याग्रही ने एक यही और, सब है। बिल्कुल ठीक है, विनोबा भावे ने एक सत्याग्रह का भी शुरुआत पनवार आश्रम से। कौन सा? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत भी पनवार आश्रम से इन्होंने ही किया था। ठीक है, महाराष्ट्र। व्यक्तिगत सत्याग्रह महाराष्ट्र से। ठीक है, तो भूदान आंदोलन, ठीक है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन लोग उसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, ये साउथ में रामचंद्र रेड्डी नामक जमींदार ने, ये फ्लॉप हो गया भूदान आंदोलन। रीजन क्या है? ऐसे लोगों ने जमीन तो दान किया, लेकिन ज्यादातर जमीन ऐसे जमीन दान करी जो कि मतलब बंजर भूमि थे। ठीक है, इसीलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी के ऊपर दबाव नहीं था, उनसे स्वेच्छा से करना था। जैसे अभी लोगों ने, मोदी जी ने क्या आह्वान किया, जैसे देखिए, हम सिलेंडर पे तो सब्सिडी तो दे रहे हैं, लेकिन वैसे लोग सब्सिडी छोड़ दे जो कि सक्षम है। तो बहुत सारे लोगों ने आह्वान करके सब्सिडी छोड़ दिया, लेकिन जिनको नहीं छोड़ना था वो नहीं भी छोड़ा। सामाजिक कल्याण योजना है भाई, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, दबाव तो नहीं है। डीपीएस में मेरा तो समाजवाद को कितना अच्छा से एक्सप्लेन किया, समझ में आया? समाजवाद इतना व्यापक चीज है। ठीक है, आप लोग समझते थे इसको? ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज आग्नेय तथा ठीक है क्रांतिज चट्टान में पाई जाती है, बताइए। तो ये पाई जाती है, ठीक है, 1 3 4 ये कोयला पाई नहीं जाती, है। ये पाई जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कोयला नहीं कोयला पाई नहीं पाया जाती है, जाता ना सर, धात्विक ठीक है। आग्नेय चट्टानों धात्विक में। खनिज और आग्नेय क्रांति चट्टान में पाई जाती है, चट्टान, तांबा, सीसा, कोयला नहीं पाई जाती है। क्योंकि सामान्यतः ना खनिज कोयला जी अयस्कों में सर पाया जा जीवाश्म ईंधन है, ये अवसादी में पाया जीवाश्म जाता है। ईंधन, बिल्कुल। अब शादी में परतदार जिसको बोलते हैं वहां पे हम्म पाई जाती है, हम्म। ठीक है। चलिए, काकरापारा गुजरात, कैगा कर्नाटक, ठीक। क्या क्या कलमंगम करना इधर, था? उत्तर प्रदेश तमिलनाडु, नरौरा। तमिलनाडु ननौरा उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। हम्म सही है। चलिए, बुलंदशहर। अब मिले रावतभाटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, नौरारा हम्म उत्तर प्रदेश, कलपक्कम कुंडनकुलम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, काकरापारा गुजरात। उत्तर बिहार का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे बनाया जा रहा है? गोरखपुर में बनाया जा रहा है। गोरखपुर कहाँ पे? हरियाणा। ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का नहीं गोरखपुर है, ठीक है, हरियाणा। गोरखपुर हरियाणा का है, ठीक है। अच्छा, ठीक गोरखपुर है, हरियाणा वाला है। असल मेरे हाँ हाँ पास, हाँ। मेरे यहाँ पर भी है गोरखपुर, एक हाँ, तो यूपी वो में। वाला गोरखपुर नहीं है, गोरखपुर हरियाणा वाला है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भाग को त्यागता हुआ चट्टानों में अपघटन से बनता है? बॉक्साइट बनता है, ठीक है। बॉक्साइट। बॉक्साइट, ठीक है। प्लेसर निक्षेप के संबंध में नीचे के कथनों पर विचार करिए। पहाड़िया के आधार पर घाटी के तल की रेत, ठीक है, निक्षेप में होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, इन निक्षेपों में सोना, चांदी, प्लेटिनियम जैसी महंगी धातु भी पाई जाती है। क्या होगा? दोनों के दोनों सही है, ठीक है। प्लेसर डिपोजिट, पहाड़ियों के आधार पर घाटी के तल की रेत में जलोढ़ निक्षेपित होते तथा इनमें कुछ खनिज पाया जाता है। ऐसे खनिज में जल के द्वारा घर्षित नहीं होते। ये खनिज में सोना, चांदी, टीन एवं प्लेटिनम प्रमुख मात्रा से है। निम्नलिखित में से किन खनिजों समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? नमक को प्राप्त करते हैं, नमक, अभ्रक भी प्राप्त कर सकते अभ्रक हैं ना, भी तो बालू, है। समुद्री बालू होगा। देखते क्या क्या है। एंडोसाइट सैंड, हाँ। सी लिया है, नमक, अदरक होगा। मैग्नीशियम, ब्रोमाइन। अभ्रक नहीं होगा, ठीक है। ब्रोमाइन। सी में मतलब क्या है? मैग्नीशियम। 1 2 4 मतलब ये नहीं है, ये मैग्नीशियम तो मिलेगा ही, ब्रोमाइन और अभ्रक में डाउट है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। भारत के किस राज्य में रैट होल खनन मिलता है? कहाँ पे मिलता है? मेघालय में, ठीक है। रैट होल एक तकनीक होती है, ठीक है, जो कि मतलब ना, रेट होल तकनीक होती है जो कि आपको सुरंग वगैरह बनाने में इस तकनीक का प्रयोग होता है, रैट होल तकनीक का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तभी जो सिलकियारा सुरंग जो चर्चा में जो था, वहां पर रैट होल तकनीक निकल कर आया था, ठीक है। तो भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है। इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजाति जो खनिजों का स्वामित्व व्यक्तित्व समुदायों को प्राप्त है, ठीक है। पेशा जो आया था, ठीक है, नहीं पेशा नहीं, हाँ ठीक है, उसमें मतलब ना वहाँ राष्ट्रीय खनिज जो भी होता है ना, अगर सरकार भी करेगी ना, तो उनमें एक मतलब क्या होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, एक मतलब इनका हिस्सा जाएगा। जो मैंने रैट होल तकनीक के बारे में बताया, तो जेवाई एवं चेरापूंजी में कोयले के खनन जनजातीय परिवारों को द्वारा किया जाए, लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहते हैं, ठीक है। और सुरंग वगैरह बनाने में रैट हैंड तकनीक जो होता है काफी अधिक बढ़िया होता है, ठीक है, धीरे धीरे होता है, लेकिन इसमें रैट होल तकनीक का प्रयोग किया जाता है सुरंग बनाने में, ठीक है। शिलकारा सुरंग बनाने में भी चर्चा में निकल कर रैट होल सुरंग, ठीक है। निम्नलिखित में किस लौह का उपयोग विद्युत उद्योगों के रूप में किया जाता है? तो मैग्नेटाइट का, ध्यान रखिए, मैग्नेटाइट का 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सबसे चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उपयोगों में विशेष रूप से किया जाता है। हालांकि लोहा का सबसे अच्छा जो होता है ना, हेमेटाइट होता है, ठीक है, लोहा का निष्कर्षण इसी से किया जाता है, ठीक है। पार्क के कुडप्पा तथा धारवाड़ युग की अपसादी तथा आग्नेय लौह में, ठीक है, क्या मिलता है? प्राप्ति होता है। कुडप्पा आपको पड़ेगा आंध्र प्रदेश में, धारवाड़ आपको पड़ेगा कर्नाटक में, दोनों के दोनों जिला है, उसी के आधार पर इसको बांटा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सबसे है? अच्छा रूप आपने कौन सा बताया लोहे का? हेमेटाइट, हेमेटाइट, मेरे हेमेटाइट हिसाब से इसको मैग्नेटाइट है सर। मैग्नेटाइट है बेस्ट, और हाँ, फिर हेमेटाइट। वो क्योंकि ना हालांकि सर लोहा उसमें का मैंने ऐसे निष्कर्षण तो इसको लोहा का क्या निष्कर्षण बोल। हेमेटाइट से होता है। हाँ हाँ, मैग्नेटाइट वो नहीं लेकिन जाता, सबसे नहीं अच्छी मिलता है क्वालिटी का आपका लोहा का अयस्क होता है मैग्नेटाइट, वो वाला आपका मैग्नेटाइट अच्छा, मतलब। हालांकि लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से, लोहा प्राप्ति के लिए हेमेटाइट का प्रयोग किया जाता है। 10th क्लास में हम्म था, आप क्या पता, हम्म। देख लीजिएगा। नहीं भारत में देखेंगे उच्च कोटि लेकिन के हेमेटाइट सर से वो लोहे लोहा, का निष्कर्षण वो निष्कर्षण। अच्छी क्वालिटी का पूछेगा, देखिए जैसे देखिए, एंथ्रासाइट हेमेटाइट कोयला होता सर्वाधिक है। महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया ना हेमेटाइट, हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल ठीक है, यूज। हाँ, भारत में उच्च कोटि के लौहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है, ठीक है।
अब हेमेटाइट की बात करेंगे तो हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क के खनन का क्षेत्र है? बादाम पहाड़, सिंहभूम, ठीक है, मैकाल की पहाड़ी, नेल्लौर। नेल्लौर कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। हाँ, इसका लिया है 1 और 2 लिया है। ठीक है, क्या लिया है? 1 और 2 लिया। बादाम की पहाड़ी और सिंहभूम में, ठीक है, नेल्लौर वगैरह में नहीं पाया जाएगा। बादाम। ठीक है, उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमाटाइट, देखिए उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमाटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज में केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ के खदानों से निकलता है। मतलब बादाम पहाड़ आपको उड़ीसा में मिलेगा। ठीक है, इसी के निकट झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले गुवा और नुआ मंडी में हेमेटाइट अयस्क निकलता है। तो गुवा और नुआ मंडी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है झारखंड में। ठीक है, अब मयूरभंज और मतलब केंदुझर जिला बादाम पहाड़ी कहाँ पे मिलेगा? तो कर्नाटक में। निम्नलिखित में से किन खदानों उड़ीसा का, है। सॉरी उड़ीसा, मिस्टेक। निम्नलिखित में से किन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान या फिर दक्षिण कोरिया के लिए निर्यात करता है? तो बैलाडीला। बैलाडीला कहाँ पे पड़ेगा? बैलाडीला कहाँ पे उड़ीसा पड़ेगा? में ही है बैलाडीला उड़ीसा में पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बैलाडीला इसको इसलिए बोलते हैं ना कि इसका जो पहाड़ जो है ना वो मतलब बैल का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसका? हम बोलते हैं। बैलाडीला छत्तीसगढ़ सर। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो बैल का क्या होता है? वो कुबर की तरह मतलब दिखता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ जिला में लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दूर स्थित बैलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं के अति उच्च कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। इसमें इस्पात बनाने के आवश्यक, ठीक है, सबसे भौतिक गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, लोहा इस्पात बनाने के लिए हेमेटाइट से ही निष्कर्षण करवाया जाता है। इन खदानों का लौह विशाखापट्टनम पतन से जापान, दक्षिण कोरिया का निर्यात करता है। हम लोग सबसे ज्यादा लौह किसे निर्यात करते हैं? जापान को ही करते हैं। मिलाना है। चंद्रपुर कहाँ पे पड़ेगा? चित्रदुर्ग महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, में। मयूरभंज उड़ीसा में, चंद्रपुर महाराष्ट्र में। बैलाडीला बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है सर। बैलाडीला क्या? छत्तीसगढ़। और चंद्रपुर छत्तीसगढ़ है महाराष्ट्र। बैलाडीला में। मयूरभंज उड़ीसा में है। चंद्रपुर महाराष्ट्र। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में, चंद्रपुर महाराष्ट्र में, चित्रकूट हाँ, चित्रकूट कर्नाटक में, कर्नाटक में चित्रदुर्ग। चंद्रपुर रत्नागिरी महाराष्ट्र हो जाएगा, चित्रकूट कंदरेमुख, बेल्लारी और चिकमंगलूर, ठीक है, कर्नाटक में, दुर्ग और बैलाडीला छत्तीसगढ़ में, कंधेझुर और मयूरभंज की बात करें उड़ीसा में। ठीक है, नीचे दिए कथनों पर विचार करें। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक ही है, मैंगनीज। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मैग्नीज ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक दवा पेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों का दोनों कथन जो है सही है। दोनों सही है। बालाघाट खेतरी पूर्वी सिंहभूम हजारी, तांबा के खतन के लिए बालाघाट खेतरी तो हमें पता है, और क्या है? हाँ, और इसमें 1-3 के बाद ये हजारीबाग पूर्वी नहीं। सिंहभूम के लिए, हजारीबाग नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, क्या होता है तांबा का प्रयोग में बात करेंगे। भारत को न तो बाहर से मंगाना पड़ता है, न तो भारत निर्यात ही करता है। ठीक है, हमारे पास ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारी जरूरतों को पूरा कर देता है। ठीक है, सबसे पुराना खेतरी है, पता ही होगा। ठीक है, कब है खेतरी? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में भी खेतरी आपको देखने को मिलता है। एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण किससे किया जाता है? बॉक्साइट से करते हैं। किससे करते हैं? बॉक्साइट से हाँ, करते इसका हैं। ठीक अयस्की है, होता है। हाँ, अयस्की पिंच होता है वैलेंट किसका है? bauxite। यूरेनियम का है। यूरेनियम का। हाँ, यूरेनियम। पिगमेंट आपका यूरेनियम। लेड। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट किसका क्वेश्चन है? ये वाला जो है ना, आपने बोला था जो अभी, तो इसमें मैंने देखा तो इसमें मैग्नेटाइट की जो लोहे अयस्कता है, अच्छी गुणवत्ता, ये आपको 72% दिखा रहा है, जबकि हेमेटाइट का 60 से 70% ये आपका बायजूस में और इसमें क्या बोलते हैं टेक्स्ट बुक वगैरह, इसमें ये दिखा रहा है ऐसे कि हमने सर्वोत्तम बहुत पहले पढ़ा था ना 10th क्लास में ना, सर्वोत्तम किस्म का लोहा को ना हेमेटाइट लिखा हुआ है, जिससे लोहा का निष्कर्षण भी होता है। ठीक है, अब 10th क्लास में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी हेमेटाइट को ही लिखा है, तो इसलिए हमने बोला था, और इसमें भी वही दिए हुआ है। हो सकता है एनसीईआरटी कभी कभी अपना थोड़ा दूसरा रास्ता भी अपना लेता है। नहीं, हाँ, मतलब हालांकि कि उसका क्वेश्चन के उसमें अंतर हो सकता है सर, बिल्कुल मतलब लिखा कि रहता है लोहा का उसकी भाषा निष्कर्षण में। किससे हाँ, होता है? तो हेमेटाइट से होता है। हालांकि तो हाँ। इलेक्ट्रिक वगैरह में जो प्रयोग होता है ना, वो मैग्नेटाइट का ही होता है। ठीक है, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाएंगे? बॉक्साइट कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? अमरकंटक तो हो 1 गया, और 3 में, मैकाल हो गया, ये इनमें पाए जाते अमरकंटक हैं। में और मैकाल में। ठीक मैकाल। है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ओडिशा के कोरापुट जिले पंचमत पताली राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निर्देश है। ठीक है, पंचपट पताली, ठीक है, मतलब उड़ीसा में भी मिल हाँ, जाएगा, पंचपतमाली ये उड़ीसा और का आपको फेमस है सर। मध्य प्रदेश में भी हाँ, मिलेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम के पहाड़ियों लिए। का बिलासपुर कटनी के पहाड़ी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बॉक्साइट, बिलासपुर कटनी। हाँ। ठीक है, पंचपतमाली, ध्यान में इसको रखिएगा।
अब चलेंगे अब्रक के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करना। अब्रक एक धात्विक खनिज है। अब्रक प्लेटों का पत्र मिनरल प्लेट्स ऑफ लिप्स के क्रम में पाया जाता है। अब्रक का उपयोग विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स उपयोग में किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल। ध्यान देखिए कौन सा कथन असत्य है, तो पहला भी गलत, धात्विक नहीं अधात्विक है, आधात्विक ठीक है। आधात्विक। और विद्युत इलेक्ट्रिक में तो करते ही अब्रक का प्रयोग, ठीक है। और अब्रक प्लेट में प्लेट्स। प्लेट्स ऑफ लिप्स में पाया जाता है, ठीक है। हाँ। ध्यान में रखेंगे धात्विक नहीं है अधात्विक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए मिलाना है, ठीक है। नेल्लोर कहाँ पे पड़ेगा, तो नेल्लोर आपका तमिलनाडु, हजारीबाग यहाँ पे, ब्यावर राजस्थान, ठीक है। हम्म। क्या है सी, मतलब 1 और 3 सही है। हाँ नेल्लोर वो बताना तमिलनाडु था में सर नहीं, कौन सा नेल्लोर सही आंध्र है। प्रदेश में है क्या, नेल्लोर आंध्र प्रदेश कहाँ में पे होगा है, तो। आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। हम्म। ब्यावर अजमेर राजस्थान में है, ठीक है। हजारीबाग झारखंड बिहार। अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश ही बन गया है ना। हाँ एक ये दो तरह से होता है सर, एक तो अभ्रक का वो और एक आपका ना अभ्रक की जो सीट के मामले में है आंध्र प्रदेश। हम्म। हाँ। हाँ तो वही ना सीट में पाया जाता है ना, ये यहाँ पे लिखा भी तो है, हम्म। प्लेट ऑफ लिप्स में, पतरन में, हम्म। ठीक है। आप चलते आगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कारण चूना पत्थर के संबंध में सही है। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर अधिकांशतः क्यांतित चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। 1 और 3 सही है, ठीक है। दूसरा गलत है, चूना पत्थर कार्यान्वित में नहीं क्यांतित पाया चट्टानों में नहीं पाया जाता। किसमें पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया अवसादी जाता है, में। अवसादी में। हाँ। बाकी सबके सब ठीक है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल जो है ना चूना पत्थर है। स्टोन ये कहाँ पे मिलेगा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। मिलाइए निम्नलिखित को परंपरागत, तब जल विद्युत परंपरागत नहीं होगा, ठीक है। बायोगैस की बात करेंगे तो बायोगैस की बात करेंगे, को परंपरागत स्रोत है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, खत्म हो जाएगा। ठीक है। और आप नहीं हाँ, सिर्फ बायोगैस और पेट्रोलियम होगा, नहीं जल विद्युत और परंपरागत में नहीं आना चाहिए ना। पेट्रोलियम और बात करेंगे है तो प्राकृतिक गैस 1 और 4। कहाँ अरे परंपरागत, तो 1 2 परंपरागत 4 स्रोत में जल विद्युत कहाँ से आ जाएगा, नहीं होगा जल विद्युत। हाँ वही तो, बट यहाँ पे क्यों ले रहा है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जल विद्युत को भी परंपरागत में ले लिया है। हाँ देखा जो समाप्त हो जाएगा ना। ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, बायोमास नहीं होगा सर। देख लीजिए जल विद्युत में निम्न में कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कोयला है, तो सबसे एंथ्रासाइट होगा, 90% के पास इसमें पाया जाता है, ठीक है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है, पीट कोयले में कम कार्बन मात्रा, नमी की उच्च मात्रा में निम्न ताप होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बात करेंगे गहराई से दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले का बिटुमिनस कोयला कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बिटुमिनस कोयला पीट में सबसे कम होता है कार्बन की मात्रा, जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगा वो सबसे शुद्धतम कोयला होगा, और लोहा जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगा वो शुद्धतम लोहा होगा, ठीक है। लोहा में कार्बन की मात्रा कम और कोयला में कार्बन की मात्रा ज्यादा। भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयला, तो दक्षिण भारत में पाते हैं, ठीक है, नवेली में। दक्षिण भारत में आपको लिग्नाइट मिलेगा मुख्य रूप से तमिलनाडु में। दक्षिण भारत, क्या मिलता है, दक्षिण भारत में लिग्नाइट कोयला मिलता है मुख्य रूप से, जो कि तमिलनाडु के सर नवेली में, इसके बारे ठीक में है। बहुत अच्छा फैक्ट है लिग्नाइट के बारे में। एंथ्रासाइट के जो बारे में बता दे रहा हूँ। एंथ्रासाइट आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, मेघालय में मिल जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से एंथ्रासाइट 2 ही जगह पे मिलता है, सबसे बढ़िया कोयला होता है ये। हाँ बताइए आप। मैं ये कह रहा था कि जो आपका ना जो हमारे देश का 92% जो कोयला लिग्नाइट प्रकार का है वो आपका तमिलनाडु राज्य से ही हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। बिटुमिनस है 92, लिग्नाइट थोड़ी है, बिटुमिनस है ना तमिलनाडु में अरे 92। अरे भाई नहीं साहब नहीं, कहाँ लिग्नाइट खोज रहे आप, लिग्नाइट है ना। बिटुमिनस नहीं है, लिग्नाइट ही है। बिटुमिनस नहीं, बिटुमिनस के लिए लिग्नाइट। आपको दक्षिण जाना भारत में होगा मुख्य रूप से कहाँ, लिग्नाइट मिलेगा। झारखंड जाना होगा बिटुमिनस के लिए, झरिया, बिल्कुल है ठीक ना। है। एंथ्रासाइट के लिए आपको कहाँ पे मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर में मिल जी जाएगा, जम्मू और कश्मीर जाना होगा, वो मेघालय आपका वाले ना क्षेत्र कौन में। सा रियासी क्षेत्र जो है सर, हाँ रियासी रियायती जम्मू इलाका में है, कश्मीर ठीक है। वाला। मेघालय में भी मिलता है थोड़ा सा मात्रा में, हाँ हाँ ठीक है। एंथ्रासाइट जिससे 90% प्लस, मतलब इसमें कार्बन की परसेंटेज पाई जाती है। एनसीईआरटी में एक जगह तो 94% देखे थे लिखा, वैसे इसका 80 से 90 लेता है इसका आंसर कार्बन की मात्रा, ठीक है। कार्बन की मात्रा। और जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा रहेगा और जल्दी जलेगा, धुआं कम उत्पन्न होगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, और ज्यादा जलेगा। देखिए धातु मैम वो शोधन के लिए गोंडवाना आपका युग के, मैग्नेटाइड वाला है, वो याद रख लेना, वो तमिलनाडु वाला, वो बिटुमिनस नहीं है, वो ध्यान से।
लिग्नाइट लिग्नाइट। ठीक है। धातु शोधन के लिए गोंडवाना युग के कोयले का प्रमुख किया जाता है, कोयले का प्रयोग किया जाता है। दामोदर नदी घाटी में तरसरी युग के कोयले के निष्फेक पाए जाते हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। गलत है, ये भी गलत है, केवल एक सही है। ठीक है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे गोंडवाना तो आपको उत्तर पूर्वी राज्यों में थोड़ी ना मिलेगा। टरसरी युग का ये कोयला आपको आपका मेघालय छोटा असम में नागपुर मिलेगा। पटना ठीक है, वगैरह। तो टरसरी दामोदर घाटी में नहीं मिलेगा। दामोदर घाटी में आपको मिलेगा गोंडवाना वाला। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में आपको मिलेगा टरसरी मिलेगा। ठीक है, हम्म, भारत में सबसे अधिक कोयला की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, तो कहाँ पे गोंडवाना क्षेत्र का की कोयला तो सबसे ज्यादा है। हम्म, टरसरी आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल झारखंड जो कि गोंडवाना कोयला का क्षेत्र मिलेगा, जहाँ पे झरिया, रानीगंज, बोकारो यह सब क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किन नदी घाटों में कोयले का जमाव पाया जाता है? ठीक है, ध्यान रखेंगे, सारे में, गोदावरी में भी है, महानदी में है, सोन में भी है। ठीक है, मिलाइए। बोकारो कहाँ पे मिलेगा? तो बोकारो पे झारखंड में। रानीगंज कहाँ पे? झारखंड रानीगंज में। पश्चिम बंगाल में। तालचेर उड़ीसा हाँ, में मिलेगा। मेकुम कहाँ पे मिलेगा? असम में मिलेगा। ठीक है। असम में। हम्म आप चलेंगे, आगे चलेंगे तो क्या मिलता है? ठीक है, झारखंड बोकारो हो गया। मेकुम, जंजी और नजीरा असम में मिलता है। छत्तीसगढ़ का कोरबा, कोरबा किसके लिए है? तो कोयला के लिए कोरबा। ठीक है, ध्यान में, कोयले बिल्कुल खनन सर। के लिए। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की है? तो यहाँ पे किसमें मिलेगा? टरसरी। टरसरी। टरसरी टरसरी, हाँ। युग की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, टरसरी युग क्या है? ठीक है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। खनिज तेल रसंद्र, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। गुजरात भारत में सबसे पुराना तेल चिप नहीं, असम का डिगबोई है। ये तो गलत हो गया, ए का डू हो जाएगा इसमें। क्या असम का डुबई, जहाँ पे 1901 में है। ठीक है, प्राकृतिक गैस खनिज तेल के ऊपरी भाग में। ठीक है, खनिज तेल सरंद्र, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। असम भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र उत्पादक। भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादक की बात करें कहाँ से? तो बम्बई मुंबई हाई से हाई, होता है। मुंबई हाई, बिल्कुल सर। अब मिलाइए, यहाँ पे मिलाना है, कौन सही है? कलोल तो आपका बसिन। गुजरात हो जाएगा, बसिन नहरकटिया तो आपको आपका पता असम है हो जाएगा। महाराष्ट्र में पड़ता है, तो मन्नार की खाड़ी नहीं होगा। ये सही है, ये सही है। मोरन के साथ भी डाउट लग रहा है, 2-3 ऑप्शन नहीं है। फिर हाँ क्या पूछ रहा मन्नार है? की खाड़ी नहीं में है तो पूछ रहा बसिन है, तो वन नहीं और पड़ता फोर। है। तो सही नहीं है सुमेलित तो, नहीं है वो पूछ रहे हैं। अच्छा तो 1 और 4 होगा तो अच्छा, फिर। तो एक और दो, एक और चार देखिए सर, है क्या? हाँ, तो यही हो जाएगा सर मेरे हिसाब से। एक अच्छा, फिर भी ठीक है। देख बसिन लीजिए। आपका तो बॉम्बे में पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे बसिन की हम्म, संधि हुई थी 1802 में। हाँ, हाँ। मन्नार की खाड़ी में नहीं, बल्कि अरब सागर, मुंबई हाउस के पास एक प्रमुख तेल का खंड है। बसीन ताल एक बसीन है। ठीक है, एक है सालसेट बेसिन। ठीक है, बसीन और सालसेट बेसिन। ठीक है, मराठा ने ब्रिटिश को वही दे तो दिया सर, था। ठीक है, साल इसलिए सेठ बस। जो आपका ना, तो साल ठीक है, सेठ द्वीप जिस पर मुंबई बसी है, वही वाला। हाँ 1802 में, मतलब यहाँ पे क्या हुआ था? बसिन की संधि भी हुआ था ब्रिटिश के हाँ, साथ में। 1802। कलोल अंकलेश्वर गुजरात में है। डिगबई, नहरकटिया, मोरेन हुगरीजन असम राज्य में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कृष्णा खंबात की गोदावरी। खाड़ी, कृष्णा गोदावरी, सारे में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कृष्णा गोदावरी में बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन अभी तक उत्खनन नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा क्षेत्र मिलने की संभावना है। केरल में पाए जाए मोनाजाइट, किसमें मिलेगा? तो मोनाजाइट थोरियम है, बालू में मिलता है। हाँ, थोरियम बालू में। ठीक है, ध्यान में केरल रखेंगे। ठीक है, में। चलिए लास्ट चैप्टर है। 6 चैप्टर था कि 7 था? 6 है तब मोस्ट तो ये प्रोबेबली। लास्ट ही होगा सर मेरे हिसाब से। 11 12 भी पढ़ना है ज्योग्राफी का? नहीं 11th मन करे तो पढ़ा दीजिए, 12th तो बिल्कुल नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं? श्रमिक, बाजार, कच्चे माल, ऊर्जा के साधन, सारे के सारे हैं। सारे के सारे ठीक सर है, हो जाएंगे जी तो। कच्चे माल की उपलब्धता जहां पे रहेगी वहां पे उद्योग आएगा। जहां पे श्रमिक उद्योग सस्ता जाएगा। रहेगा वहां पे उद्योग आएगा। चाइना में हाँ, क्यों भी उद्योग गया है? ठीक है, क्योंकि वहां पे श्रमिक क्या था? सस्ता सस्ता था। श्रमिक। अब माल बच गया है तो ऊर्जा का साधन भी होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बहुत हम्म, मैटर करता है। हम्म, बाजार क्या? माल बना तो बाजार में बेचने के लिए। एक और भी इसमें होता है, यातायात। हम्म। ठीक यातायात। है, ये भी इसमें हाँ, मैटर होता है। ठीक, ट्रांसपोर्ट का कनेक्टिविटी अच्छा भी होना होना चाहिए। चाहिए, मतलब जो ट्रांसपोर्ट, आपका हाँ बिल्कुल। नेटवर्क। हाँ जी। क्योंकि आपको माल बेचने ट्रांसपोर्ट के लिए आपको नेटवर्क। फलता कहाँ जाना पड़ेगा? तो वहीं पे जाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से बाजार। कौन सा कथन समूहन वचन के परिभाषित करता है? तो सुदूर पिछड़े व विकसित क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण, उद्योगों का नगरों के पास संकेंद्रण।
नहीं इसके होगा। बारे में वाला बात करेंगे क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान में रखेंगे लोगों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योगों की स्थापना। ठीक है, तो बी वाला लिया है। नगर केंद्रों द्वारा की गई सुविधाओं से लाभान्वित हो कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास केंद्रित हो जाते हैं, जिन्हें सम्मोहन बचत कहा जाता है। ऐसे स्थानों पे धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूह स्थापन होने लगता है, जिनका जिससे क्या बने, सेज बन गया, स्पेशल सीज। इकोनॉमिक जोन। ठीक है, जी चलिए 2004 में भारत में, वैसे सेज सबसे पहले आया था चीन में। पटसन उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में विचार करना। भारत में पटसन एवं पटसन निर्मित सामान सबसे बड़ा उत्पादक गलत देश है। ठीक है, भारत पटसन में पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, भारत में पटसन उद्योग का स्थान हाँ, हुगली नदी के तट पर विकसित हुआ है। इसका बांग्लादेश होना कमाल है चाहिए। ना, बांग्लादेश। हाँ, क्या चीज सर? आप देखिए तो जो मतलब कि सर वो मतलब कि जो जूट उद्योग है ना, जूट में आपका ना भारत हो गया, बांग्लादेश को पछाड़ दिया है। भारत पटसन एवं पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ पे लिखा है नहीं है, भारत पटसन एवं पटसन बांग्लादेश। निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो बांग्लादेश के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। मतलब भारत निर्यातक नहीं है लेकिन उत्पादक है। ठीक है, बांग्लादेश सबसे बड़ा निर्यातक है, भारत दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, अधिकांश पटसन उद्योग पश्चिम बंगाल के हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी सकरी मेखला में स्थित है। हुगली नदी के तट पर इसके स्थित होने के कारण पटसन उत्पादक क्षेत्र में निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल एवं जल परिवहन का जाल, कच्चे माल के मिलों तक ले जाने वाली सहायक होना, कच्चे पटसन को संशोधित करने के लिए प्रचुर जल, पश्चिमी बंगाल तथा सीमावर्ती राज्यों बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से ठीक है सस्ते श्रमिक उपलब्ध होना, कलकत्ता का बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा, जूट के सामान निर्यात के लिए पतन की सुविधा आदि प्रदान करना यही रीजन है। ठीक है, लेकिन जब हम आजाद हुए थे तो हमारा ज्यादातर कच्चा माल का क्षेत्र जो था बांग्लादेश में चला गया था, इंडस्ट्री जो हमारे यहाँ चलाया था, इसलिए बांग्लादेश का जूट उद्योग और भारत का जूट उद्योग दोनों रूप से समान रूप से प्रभावित हुआ, क्योंकि कच्चा माल कहाँ था, बांग्लादेश में था, और उसको इंडस्ट्री कहाँ पे आ गया, भारत में आ गया। उसको भी दिक्कत हो रहा था, हमको भी दिक्कत हुआ, तो आजादी के बहुत वर्षों तक ये इंडस्ट्री जो था बहुत अधिक हद तक प्रभावित रहा। चीनी उद्योग के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। गन्ने की चीनी मिलों तक ढुलाई में ज्यादा समय लगने से इनमें सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में उत्तर भारत में गन्ने की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। क्या है, तो दोनों के दोनों सही है। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, गन्ने की चीनी मिलों तक ढुलाई में ज्यादा समय लगने से सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। ठीक है, और अरे दक्षिण रे और रे रे पश्चिम रे 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 रे। कौन था, इसको रिव्यू मारे की तो भाग गया ये। कोई बात नहीं, ऐसे लोग सर आते हैं, इनका काम ही यही है। नाम क्या अपनी था इसका? आइडेंटिटी ही इनसे छुपी नहीं जाती है सर, ये ऐसे ही होते हैं। मैंने देखा ही हाँ, नहीं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक चलिए है, सर तो नेक्स्ट इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पढ़ाइए आगे। कोई बात, ध्यान दो दक्षिण और इस पर। पश्चिम राज्यों में गन्ने के उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा अत्यधिक मतलब क्या होती है, मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है। ठीक है, मतलब लेट से मतलब गन्ना पहुंचने के कारण क्या होता है, तो इनकी मतलब सुक्रोज की मात्रा मतलब क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं, तो क्या प्रश्न है उसको भी देखें। दोनों के दोनों कथन क्या सही है। और दक्षिण भारत की बात करेंगे तो गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है दक्षिण भारत ही है। दक्षिण भारत के उत्तर भारत है, दक्षिण भारत ही है। ठीक है, महाराष्ट्र है। लो, हाँ, हम महाराष्ट्र कह सकते हैं, महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र में गन्ना चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र ज्यादा है। ठीक है, गन्ना का गन्ना उत्पादन मिले महाराष्ट्र मतलब में कि चीनी ज्यादा के है यहाँ उत्पादन पर। में। हाँ, चीनी के उत्पादन में। जबकि यदि लॉ गन्ना के इस्पात उत्पादन में कहेगा तो सर वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा ना। उत्तर प्रदेश प्रदेश है। है। हाँ, ठीक है, चीनी के उत्पादन में हो जाता है। ठीक है, चलिए, लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है? लौह इस्पात में तो क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, तो लो आपको यार, कोल, 1 2 4 सिलिका कोकिंग का प्रयोग कोल नहीं और होता है। सिल्का। हाँ ये ये चूना पत्थर। 1 2 3 चूना पत्थर नहीं, सॉरी, हाँ, लौह इस्पात चूना में पत्थर नहीं। चूना पत्थर सीमेंट में है। जाएगा, हम्म सीमेंट चूना इंडस्ट्री में पत्थर। चूना पत्थर। ठीक है, सिल्का वो वाला अपन देखते नहीं है, जब लोहा देखिए को यहाँ पे घिसते अनुपात हैं याद कर लीजिए, विकृत। एग्जाम में पूछता है। ठीक है, लौह इस्पात में वन टू लौह फोर एस, है। कोकिंग कोल। ठीक है, हाँ, चूना और पत्थर चूना है। पत्थर का उपयोग 4 2 1 में। आपने वन सर टू सी फोर है। लगा दिया तो सही, हम समझ बैठे बी हाँ, वाला आप होगा। लगाइए ना। अच्छा, बी सही है, सॉरी। हाँ, ठीक है, बी बी अरे बी ही लगा ये हुआ है। तो ठीक है, बी। चूना पत्थर है, 1 2 4, सिल्का वाला। 1 2 4, चार। और चूना पत्थर भी होता है, सिलिका नहीं होता है। हाँ, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लौह एस, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का प्रयोग होता है 4 2 1 के अनुपात में। ठीक है, बहुत चार बढ़िया। दो एक रेशियो चेंज नहीं ना करते एग्जाम में, 4 का आधा 2, 2 के आधा नहीं, 1।
ऐसा नहीं कि उल्टा पूरे नहीं, चूना लोहे कोकिंग के और 4 ही अनुपात में रहेगा कोकिंग कोल। ऐसा ही सर एक अनुपात और होता है, ये शायद एनपीके का होता है ना, एनपीके जो एनपीके। उर्वरक हाँ 131 होता है, उर्वरक 131 या 231 होता है। अच्छा ठीक है, जो भी हो, ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, आप चलेंगे क्या है, निम्नलिखित विभिन्न उर्वरकों और उनके प्रमुख। ठीक है, योगी के समन्वय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। यूरिया नाइट्रोजनी उर्वरक है, डीएपी नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटास होता है। मिश्रित उर्वरक में फॉस्फेट उर्वरक होता है क्या? पहला निम्नलिखित में सब क्या सही पूछ है, रहा है? सुमेलित है, सुमेलित है, तो ये आपका यूरिया नाइट्रोजनी योग वो केवल होगा। एक लिया है। नाइट्रोजन डीएपी में फॉस्फेट फर्टिलाइजर। उर्वरक, ये उल्टा कर दिया। टैप अब तो मिश्रित उर्वरक में ये पेस्टिस रहेगा। गलत है, उल्टा करे। डीएपी में जाएगा फॉस्फेट उर्वरक है, ठीक है, हम्म नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटास मिलकर मिश्रित उर्वरक बनाएगा। ठीक है, हम्म। अब भारत में पोटास का पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटास पोटेशियम यौगिकों का भंडार नहीं है, इसलिए हम लोग इसको खरीदते हैं। यूरिया क्या है? नाइट्रोजन उर्वरक है। ठीक है, और बात करेंगे नाइट्रोजन में, सॉरी 46%, यूरिया में 40% 46% नाइट्रोजन होता है, नहीं नाइट्रोजन है। 46% होता है। ठीक है, आप बिल्कुल, इसे ध्यान हाँ में हाँ। रखोगे। ठीक है, कितना परसेंट होता है? तो 46। 46% 40। होता है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। इसी का अनुपात में कह रहा था सर, सीमेंट उद्योग एनपीके में की। सिलिका होता है, जिप्सम होता है, चूना पत्थर होता है, एल्यूमिना होता है। सारे होते हैं कि नहीं होते हैं? और एलुमिना पता नहीं। सब होता है। मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है सीमेंट उद्योग में। राख का ठीक है। मिट्टी। सबसे पहला पोर्टलैंड सीमेंट का कारखाना, ठीक है, 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। ठीक है, किसने लगाया था? जोसेफ लिस्टर। किसने लगाया था? कुछ तो नाम था उसका, नहीं जस्पोदीन, नहीं जस्पोदीन की जस्पोदीन करके कुछ नाम था। सीमेंट का कारखाना किसने लगाया था, उसका नाम ढूंढिए तो। जस्पोदीन की एस्पेडिन करके कुछ नाम है। जोसेफ स्पीडन था सर। क्या था? जोसेफ स्पीडन। स्पीडन, हाँ वही। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया था? एल्युमिनियम का प्रयोग होता है बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में। कवर चैप्टर है, ओ माय गॉड। स्वर्णिम चतुर्भुज किसे जोड़ेगा? 4 बड़े नगरों को, 4 महानगर को दिल्ली, जोड़ेगा। किधर है कलकत्ता, ये? चेन्नई और मुंबई। ठीक है, ये कब आई थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, कब आई थी? 2000 के समथिंग, गोल्ड, 2000 में के करीब। हाँ वाजपेयी जी लेके आए थे, अच्छा। गोल्डन हाँ हाँ। क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे के तहत। ठीक है, 6 लाइन वाली सड़कें बनाई जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इन परियोजना के तहत 2 गलियारे बनाए गए। प्रथम गलियारा जो है, ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ देगी, तथा दूसरा जो है पूरा पश्चिम गलियारा जो कि सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ देगी। मतलब सीधे ईस्ट टू वेस्ट बेस्ट। हाँ, और नॉर्थ टू साउथ, साउथ। साउथ। उत्तर और जहां दक्षिण पर जी पूरा काटते हैं पश्चिम। ना सर जी दोनों, हम्म वो आपका ना झांसी है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछा था। अच्छा, झांसी को बोलते हैं प्रशांत महासागर, सॉरी प्रशांत महासागर का चौराहा। नहीं नहीं, किसका चौराहा? प्रशांत महासागर नहीं, नहीं, अरे इनका किसका वाला मतलब कि बोलते हैं? जो नेशनल आपका हाईवे ना का चौराहा, राजमार्ग। हाँ सॉरी। राजमार्ग का चौराहा। हाँ, जहां पर जी दोनों काट करते हैं एक दूसरे को। हम्म गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है राजमार्ग होगा। मतलब सीधा सा ये पूछा गया था कि पूरा पश्चिम और उत्तर हम्म दक्षिण जो गलियारा है ये कहाँ पर कट करते हैं, तो आपका ना ये हाँ, झांसी में कट झांसी में। करते हैं, झांसी में। झांसी में। और प्रसाद महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को बोलते हैं। हवाई द्वीप हम्म। में। हवाई द्वीप की हमारा राजधानी बहुत झांसी, रहती है, मारो याद रहती झांसी है। हवाई द्वीप से कम है का? हाँ, ठीक है, चलिए। यहाँ पर पाइपलाइन भी, चारा अनुसंधान केंद्र वगैरह यहीं पर तो है सर, झांसी में। लालू यादव को भेजिए, वहां पे रिसर्च करेंगे। पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रारंभिक लागत अधिक होती दोनों है, सही है। पाइपलाइनों को चलाने के लिए न्यूनतम होती है। ठीक है, बिछाने के लिए ज्यादा होता है, चलाने के लिए कम होता है। बिल्कुल ठीक है, दोनों सही लग रहा है, दोनों कथन सही है। ठीक है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या सही है? वो अरे अरे को ढूंढ रहे, फिर आया नहीं वो। मेरे को लगा कि आगे वो चलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजय, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है। हजीरा महाराज जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका लंबाई पूछता है, दिया नहीं है क्या? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, इसका लंबाई देखिए था, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग दिया है, राष्ट्रीय जल मार्ग है, ये सही है। 2 की बात करें, सदिया धुबरी सही है। 3 की काकीनाथ पुडुचेरी नहर गलत लग रहा है मेरे को। ठीक है, हाँ ये नहीं नहीं, काकी ये इसका नाम है ना, ये कौन जाता है? ठीक है, ये पश्चिमी तट नहर, उद्योग मंडल नहर, चंपाकारा, केरल से कुल 365 है। पहला का 16 से 20 है, दूसरा का 891, सदिया धुबरी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
सदिया धुबरी, ढोला सदिया एक पुल बना था, उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? ढोला सदिया का पुल हजारे, का नाम बदल कर विजय हजारे, विजय हजारे विजय हजारे। नहीं, विजय हजारे अरे जो क्रिकेट का अन्ना, ट्रॉफी है? अरे वो कौन हजारे हैं? अन्ना हजार हजारे। देव, नहीं वो पॉलिटिक्स के हैं, असम के, आर्ट भारत रत्न जिनको दिया गया था? मंत्री थे अरे असम के। भूपेन हजारिका भूपेन भूपेन हजारिका। हजारिका, भूपेन, वही ना भारत रत्न जिनको दिया गया था। पिछला बार भारत रत्न मिला था ना भूपेन हजारिका को। निम्नलिखित में किस पतन पे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले पतन के रूप में विकसित किया गया? ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पतन की कमी को पूरा करने के होने वाले, ठीक है, व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। किसका किया गया? कांडला पतन का। ज्वारीय पतन का एग्जाम्पल है ना सर, कांडला पतन। बिल्कुल सर, टैक्स फ्री बंदरगाह है, दीनदयाल, पंडित दीनदयाल इसका नया नाम हो गया। बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ओडिशा के स्थित पारादीप पतन विषय तक कोयले का निर्यात के लिए करता है। कोलकाता का अंतःस्थलीय नदी पतन है। ठीक है, तो ये तो सही है, कोलकाता वाला। पहला भिवंडी वाला तो गलत है सर, मुझे लग रहा कोयला ना होकर के लो या इसको होगा मेरे हिसाब से। हाँ, हो और सकता है, गलत लग रहा है, तो ये देख लेते हैं। लो का देख तो वो लीजिए। कर रहा था ना बिल्कुल क्या? ठीक है, केवल दो सही, आपने बिल्कुल सही बता, लॉ एस के लिए जाना जाता है। वेरी गुड। हाँ। ठीक है, बाकी अंतर्देशीय की बात करेंगे, जो कि देश के अंदर ही, मतलब ठीक है, ध्यान में रखेंगे होता है, तो ये नदी वाला जो है तो उसको विदेश व्यापार नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पोताश्रय है? प्राकृतिक पोताश्रय 1 2 3, एक है, चार। दो है, हाँ, तीन है। मतलब चेन्नई वाला प्राकृतिक नहीं, चेन्नई में कृत्रिम आपका है। नया हो जाएगा ना, नई आया है ना सर, तो वो नई चीज तो अपन जानते ही हैं कि हम लोग ही हम्म बनाएंगे। हाँ, मुंबई एक प्राकृतिक कृत्रिम रूप से। पोताश्रय है। मुंबई पतन से देश की परिवहन को ध्यान में रखे इसलिए जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया है। इसी के सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित है। नुहान सेवा जो है सो कृत्रिम हो जाएगा, नेवा लेकिन सेवा। मुंबई प्राकृतिक हो जाएगा नहीं। हम्म, नुहा सेवा जिनको जी। जवाहरलाल नेहरू वाला, ये कृत्रिम है। हाँ, मुंबई भी प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। कांडाला दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कच्ची खाड़ी में सिरे पे स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। पारादीप गहरा तथा लैगून सदृश वाला बंदरगाह, यहाँ पे लौ एस कपास मैग्नीज आदि का निर्यात होता है। तूतीकोरिन की बात की, जो बीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट गहरा एवं कृत्रिम है। तूतीकोरिन, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? तो तूतीकोरिन तमिलनाडु में तमिलनाडु। मिलेगा। मामर गांव गोवा के अरब सागर के तट पे जुआरी नदी के मुहाने पे स्थित है। इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। एनसीईआरटी के कक्षा एक्स की पुस्तक में समकालीन भारत 2 में तूतीकरण को प्राकृतिक पोताश्रय, जबकि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में तूतीकरण को, ठीक है, कृत्रिम पोताश्रय बताया गया है। बताइए किसके साथ जाएंगे? भारत सरकार के साथ। भारत सरकार के साथ। लेकिन एनसीईआरटी कॉपी चेक करता है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार प्राकृतिक है और भारत सरकार के अनुसार कृत्रिम है। ठीक है, बस इसी इसका के नाम साथ, चेंज हो गया जी, इसी के बीओ साथ ये चिदम्बरम एक तीसरी। है। भूगोल के सिद्धांत तो एग्जाम में नहीं पूछते हैं ना। नहीं नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर 10 भी समाप्त हो गया। क्लास ठीक है, 10। बहुत बढ़िया सर, बहुत क्लास बढ़िया। 10, क्लास 10 समाप्त हो गया। पूरा क्लास 10 का ठीक समाप्त है, हो गया ना। एक कितना अच्छा चैप्टर है भूगोल के सिद्धांत पे। पहला चैप्टर में केवल एक क्वेश्चन दिया है, क्या बात सर्वप्रथम अच्छा, है। चलिए कर सर्वप्रथम लेते हैं, ठीक है, भूगोल शब्द का इम्पोर्टेंट प्रयोग लग रहा किसने है। किया था? वो है एरेटोस्थेनीज जी ने। हो गया याद। एरिस्टोटल ने पृथ्वी की त्रिज्या भी मापी थी। पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी थी? अच्छा। एरिस्टोटल ने मापी थी। ठीक है, तो पृथ्वी की हम्म, त्रिज्या इसी ने बताया था। तो ये नहीं पढ़ना है ना, ये नहीं नहीं, पढ़ना है। ठीक है, 12 क्लास पढ़ना है ना। 12th। ये पेज 12th में नंबर, 3 एक 145 इसका पेज याद रखना। उसमें ह्यूमन भी नहीं करना है, इंडियन वाला सिर्फ कर लेंगे, फिजिकल। देख लीजिए सर कौन कौन से हैं। ये तो मेरे हिसाब से भूगोल अब बहुत हो गया ना। हाँ वही तो, अब मैं तो क्वेश्चन। तब से ही सुन रहा हूँ, पूरा एकदम मजा आ रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया से पढ़ लिया आज। मजा, ये कुछ ज्यादा चैप्टर नहीं दे दिया है। 11th क्लास था। महासागरीय जल 11th। इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें 11 में। हाँ, ये हो गया वायुमंडल में करंट जल अफेयर्स क्या, में। सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन, तापमान, भू आकृतियां वगैरह इम्पोर्टेंट हैं। खनिज सेल वगैरह इम्पोर्टेंट, वो वाला 11 वाले अब में सर। ज्योग्राफी इसमें नहीं, कुछ आपको कुछ लॉ। चैप्टर करवा दूंगा। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चैप्टर करवा दूंगा। ठीक है, याद रखना, कुछ कुछ चैप्टर करवा देंगे। हालांकि ये चैप्टर हमको लगता है सर लूसेंट से भी कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें रहने ज्यादातर दीजिए उतना आप। डीप क्वेश्चन